जब वो अपराध को प्रश्रय देते हैं तो सारे मेव तो नहीं, लेकिन कई गुंडा तत्व मेवों को संरक्षण देने से वो दलितों पर, ओबीसी पर कई प्रकार के अत्याचार करते हैं। उन अत्याचारों का जब हम रिटेलिएशन करते हैं, जवाब देते हैं, तो उसको कहा जाता है हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि मेवात को अपराध मुक्त करने के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ा जाएगा और उस मुद्दे पे जनता हमें वोट देगी। इनके 6 साल का कार्यकाल जो है लगातार, उससे जनता निराश थी। आप दोनों के, मेरे और सुखवंत जी के वोट मिलाएंगे तो 1,10,000 थे, जुबेर खान जी के 92,000 थे। अगर ये वोट डिवीजन नहीं होता तो पिछली बार भी हम हजारों वोटों से चुनाव जीतते। उसी फॉल्ट लाइन को खत्म करने के लिए हमारे बड़े बुजुर्गों की बात मान के, और मैंने उनकी बात को सिर माथे धरा, उनके चरणों की धूल अपने सिर पे लगाई। आहूजा साहब की इस उम्र में कही हुई बात को मैंने शिरोधार्य किया और अब हम चुनाव इतनी ताकत से लड़ेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, आप और हम सब ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं और अपने, सबसे पहले तो मैं यूट्यूबर कम्युनिटी, ये पूरा यूट्यूबर समाज का धन्यवाद देना चाहूँगा। आजकल नेशनल मीडिया से ज़्यादा आप लोगों को देखा जाता है और आपकी आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। तो सरकार और दिल्ली तक हमारी आवाज़ पहुँचाने के लिए मेरे सभी भाइयों का मैं हृदय से आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जो हमारी सामाजिक परंपराएं, आज भी हम गाँव में बहुत सारे बड़े बड़े मसले पंचायतों में तय कर लेते हैं। उन्हीं परंपराओं का पालन करते हुए हमारे यहाँ के प्रबुद्ध बड़े बुजुर्गों का ये कहना था कि ये निर्णय अकेले नहीं लिया जा सकता, इसके लिए एक महापंचायत होनी चाहिए 36 बिरादरी की। उसमें अध्यक्ष और पंच सब तय हुए। उन पंचों के सामने राजस्थान सरकार की ओर से माननीय जवाहर जी बेडम गृह राज्य मंत्री जी, माननीय गौतम दत्त जी जो हमारे सहकारिता मंत्री हैं, कुलदीप धनखड़ जी जो हमारे बहुत ही रेस्पेक्टेड संगठन के व्यक्ति और बहुत जिम्मेदार विधायक हैं पार्टी के, और मेरे सगे बड़े भाई की तरह पुनीत कर्नावट जी जो जयपुर के मेयर हैं, वो सब लोग आए। उन्होंने मुख्यमंत्री जी से हुई चर्चा का यहाँ पे पक्ष रखा और जवाहर बेडम जी चूंकि हमारे इलाके से आते हैं, हमारी परंपराओं को ठीक से जानते हैं, उन्होंने झोली ओढ़ के अध्यक्ष जी से मांगा कि आप जय को आदेश दो कि जय चुनाव नहीं लड़ेगा, पार्टी के पक्ष में रहेगा। जो अध्यक्षता कर रहे थे वो हमारे आहूजा साहब के बड़े अजीज गहरे मित्रों में से हैं, आदरणीय धर्मचंद जी नापा। उनकी और आहूजा साहब की सोच मेल खाती है, तो ये सारी बातें उन बड़े लोगों ने तय की और एक लायक संतान होने के नाते मैंने अपने बड़े बुजुर्गों के आदेश की पालना की। मैं पार्टी का भरपूर प्रचार करूंगा और सुखवंत सिंह यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे चुनाव जीत के जाएं, इसको सुनिश्चित करने के लिए मैं जितना भी प्रयास कर सकता हूँ वो ठीक से करूंगा। अच्छा सर, भाजपा में वो पार्टी में जीतते हैं तो राजस्थान से लेकर हरियाणा और दिल्ली तक भाजपा की सरकार है, किस तरह के विकास की यहाँ पे जरूरत है और किस तरह के विकास यहाँ पे कराएगा? देखिए, विकास, सुखवंत जी विधायक बनेंगे तो निश्चित रूप से उनकी जिम्मेदारी रहेगी, लेकिन मैं भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागूंगा। तीसरे नंबर पे होने के बावजूद भी मैंने ऐसे चमत्कारी काम किए हैं, जिस व्यक्ति पे सीधे मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद हो, जिस व्यक्ति पे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र जी का आशीर्वाद हो, जिस व्यक्ति को 24 घंटे अपने क्षेत्र और क्षेत्र की जनता के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता हो, तो प्रस्ताव जो भी जाएंगे वो हमारे क्षेत्र के विकास के लिए जाएंगे। हमारे बच्चे खूब पढ़ेंगे लिखेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, यहाँ पे खेलों को बढ़ावा देंगे। सातों जात सभी धर्मों के बच्चों को करियर गलत कामों की बजाय खेल कूद करके बने, स्पोर्ट्स के जरिए बने, पढ़ाई के जरिए बने। और ये जो कॉरिडोर हम इसको डिक्लेयर करा रहे हैं, फ्रेट कॉरिडोर, ये जो अपना दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है, यहाँ पे हम कई तरीके के जोन्स डिक्लेयर करा रहे हैं एग्जिट के आसपास, तो यहाँ पे रोजगार के साधन बढ़े, इसकी सुनिश्चितता के लिए हम आगे भी काम करेंगे। कांग्रेस के उम्मीदवार भी हैं, उनको चुनाव को आप कहाँ करेंगे? देखिए, कांग्रेस का पक्ष हमेशा भारी रहता है क्योंकि वो मेव समाज से आते हैं। हम पे आरोप लगता है कि हम हिंदू मुस्लिम करते हैं, पर कोई कांग्रेस से ये नहीं पूछता कि 1985 से आज तक लगातार मेव समाज, या 90 से आज तक मेव समाज को टिकट क्यों दे रही है, क्या उनके यहाँ हिंदू कार्यकर्ता नहीं है? और उसके अलावा जब वो अपराध को प्रश्रय देते हैं तो सारे मेव तो नहीं, लेकिन कई गुंडा तत्व मेवों को संरक्षण देने से वो दलितों पर, ओबीसी पर कई प्रकार के अत्याचार करते हैं। उन अत्याचारों का जब हम रिटेलिएशन करते हैं, जवाब देते हैं, तो उसको कहा जाता है हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि मेवात को अपराध मुक्त करने के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ा जाएगा और उस मुद्दे पे जनता हमें वोट देगी। इनके 6 साल का कार्यकाल जो है लगातार, उससे जनता निराश थी। आप दोनों के, मेरे और सुखवंत जी के वोट मिलाएंगे तो 1,10,000
10,000 थे, जुबेर खान जी के 92,000 थे। अगर ये वोट डिवीजन नहीं होता तो पिछली बार भी हम हजारों वोटों से चुनाव जीतते। उसी फॉल्ट लाइन को खत्म करने के लिए हमारे बड़े बुजुर्गों की बात मान के और मैंने उनकी बात को सिर माथे धरा, उनके चरणों की धूल अपने सिर पे लगाई। आहूजा साहब की इस उम्र में कही हुई बात को मैंने शिरोधार्य किया और अब हम चुनाव इतनी ताकत से लड़ेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता।